Hello students, now today in this session we will discuss numericals based on velocity time graph. Okay, now numerical is a train starts from rest and accelerates uniformly at 100 meter per minute square for 10 minutes. Okay, now in solution, first of all, write the value of u. Student, train starts from rest. It means initial velocity of train will be 0. So initial velocity of train is 0 and accelerates uniformly at 100 meter per minute square. So we have the value of a acceleration what 100 meter per minute square, and for 10 minutes it means for time t 10 minutes. Now find the velocity acquired by the train. मतलब ये कि अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है तो 0 है, और अगर हम उसको 10 मिनट्स के लिए उसको एक्सेलरेट करते हैं 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर के रेट से, तो इस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा. ओके, नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय v. स्टूडेंट्स, we have the value of u, a, t and find the value of v. So we can use first equation of motion, v equals u plus at. Now the value of v equals u 0 plus the value of a 100 meter per minute square into time t 10 minutes. So we have 0 plus 1000 meter per minute, and in final we have 1000 meter per minute. This is final velocity of train. Okay, now अब क्या हो रहा है, then it maintains a constant velocity for 20 minutes. Okay, मतलब 20 अगले 20 मिनट्स के लिए जो वेलोसिटी वो मेंटेन है, कोई चेंज नहीं है. देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड. अब उसके बाद ब्रेक लग रहा है, ठीक, एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स. तो फिर आफ्टर 20 मिनट्स जब वो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर अगले 5 मिनट्स में ब्रेक लगाने के साथ वो रिटार्डेशन के साथ रेस्ट में आ जाता है. ओके, तो इसके लिए क्या करना, व्हाट ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यूज इट टू फाइंड रिटार्डेशन, टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. तो हमको सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है. नाउ स्टूडेंट, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम. ओके, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम and y axis represent velocity. Okay, and in this numerical, velocity is given in meter per minute and time is given in minute. Okay, now अब हमको प्लाट क्या करना है कि बॉडी रेस्ट में है तो उसको एक्सेलरेट करना है. रेस्ट ये हो गया, अब एक्सेलरेट कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स. तो फिर अगर हम यहाँ बनाते हैं, ये जो टाइम इंटरवल है वो 10 मिनट्स का है. नेक्स्ट इन इक्वल डिस्टेंस 20, अगेन 30, 40, एंड वी हैव इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी 1000. Suppose that this is 1000 and 200, 400, this is 600, 800 and 1000.
you can also plot up to 1200. Now when body starts from rest and for 10 minutes, after 10 minutes velocity becomes 1000. तो फिर अगर इनिशियली यहाँ है बॉडी और 10 मिनट्स के बाद वेलोसिटी उसका 1000 हो जा रहा है, तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 10 मिनट्स के बाद वो कहाँ पहुँचता है। वो जो पोजीशन होगा वो कुछ यहाँ होगा। दिस इज पॉइंट ए। ओके, नाउ देन इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स। मतलब ये कि अब यहाँ से वो अगले 20 मिनट तक वेलोसिटी 1000 ही होने वाला है। तो ये हो गया 20 प्लस 10 सॉरी 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30। तो मतलब अगले 30 मिनट्स तक के लिए जो स्पीड है वो जो वेलोसिटी होगा वो सेम वही रहेगा, नो चेंज होगा वहाँ पे। दिस इज पोजीशन बी। नाउ द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। अब वहाँ से बी के बाद क्या होगा, ब्रेक्स लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, वो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, रिटार्डेशन होगा और एक समय ऐसा आएगा बॉडी कम्स टू रेस्ट, ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स। मतलब ये दिस इज 30, दिस इज 40, हाफ हाफ, दिस विल बी 35। तो ये क्या हो रहा है कि अगले 5 मिनट में वो रिटार्डेशन की वजह से बॉडी यहाँ पे स्टॉप किया जा रहा है। ओके, नाउ ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन पॉइंट ए सॉरी ओ टू ए, नाउ ए टू बी and last B to C. Okay, this is velocity time graph for this condition. Now next part, and use it to find retardation in last 5 minutes. So portion A, solution of portion A will be retardation in last 5 minutes. Retardation in last 5 minutes. Now in velocity time graph, slope gives acceleration and retardation means negative acceleration. For path BC, this is point C. Okay, this area represent retardation, AB represent zero acceleration, because suppose that initial velocity is 1000 and final velocity is also 1000, then there is no change in velocity, so we have zero acceleration. But in case of OA, this represent positive acceleration. Okay, because in this condition velocity increases. Okay, अब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन निकालना है B to C, BC के लिए निकालना होगा। तो रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। तो हम इस कंडीशन के लिए स्लोप चेक करेंगे, स्लोप ऑफ BC माइनस स्लोप ऑफ BC। स्लोप कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1000, इनिशियल वेलोसिटी 1000 अपॉन टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन इज 5 मिनट्स, 35 माइनस 30। सो वी कैन राइट 35 माइनस 30, और हम चाहें तो डायरेक्ट 5 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 तक तो मेंटेन था, उसके बाद वो क्या रिटार्डेशन हुआ। अब यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी माइनस we have minus 1000 upon 5 and we have retardation in last 5 minutes 200 meter per minute. Okay, तो ये हो जाएगा retardation in last 5 minutes. Now second part, total distance traveled. Now next part B. Of this numerical will be, this is part
B. Total distance traveled. Student, in velocity time graph, total covered area gives distance traveled. Okay, so you have to find area of area of trapezium OABC. Okay, so distance traveled equals area of trapezium OABC. अब वो एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम चाहें तो इस ट्रायंगल का, देन इस रेक्टेंगल का, देन इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम अलग अलग फाइंड करके ऐड कर दें तो भी निकल सकता है, लेकिन हमारे पास फार्मूला है ट्रेपेजियम के लिए. फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, हाफ ऑफ पैरेलल लाइंस AB, half of sum of parallel lines. Okay, AB plus this is parallel line AB parallel OC, तो ये OC हो जाएगा. तो ये हाफ हो गया सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब चाहे वो ये लेंथ लें, ठीक है, या फिर ये लेंथ लें. सपोज दैट दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज E, तो वी कैन राइट AE. Now, the value of AB 30 minus 10. Okay, 30 minus 10, this is 20. Okay, and this length 1000 minus 0, so 1000. Now we have 30 AB. This is 20 plus OC. This is 10, 20, 30, 35. So this length will be 35. मतलब ये कि AB की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 20 हो रहा है, OC की वैल्यू देखेंगे तो ये 0 से C तक, O से C तक चेक करेंगे तो लास्ट टाइम जो 35 है, तो टोटल हम डायरेक्ट 35 भी लिख सकते हैं, या फिर 35 माइनस 0. नाउ इनटू AE, द वैल्यू ऑफ AE इज, आप चाहो तो 1000 माइनस 0 लिखो या फिर डायरेक्ट 1000 लिख सकते हो. देन वी हैव हाफ, तो हम इसको डायरेक्टली 500 लिख सकते हैं इनटू 20 प्लस 35 55. नाउ वी हैव 0 0 25 25 27. So this is distance traveled, and distance traveled is measured in meter. So total distance traveled by train is 27,500 meters. You can also write this distance in kilometer. Okay, now you can also write 27.5 kilometer. Now next part, part C, average velocity of the train. Now average velocity means total distance upon total time. Okay, now total distance traveled by train is 27,500 meter. Okay, and divided by total time. Total time taken is 0 to 10, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and the last 35 minutes. So average velocity will be 27,000 divided 500 divided by 35, and answer will be answer will be
785.7 meter per minute. By dividing 27,500 by 35 we have 785.7 मीटर पर मिनट। तो इस तरीके से हम रिटार्डेशन लास्ट 5 मिनट्स के लिए निकाल सकते हैं स्लोप की हेल्प से। ओके, विद हेल्प ऑफ स्लोप एंड विद हेल्प ऑफ एरिया ऑफ trapezium we can find distance traveled by train, and in last velocity, average velocity, total distance traveled by body by train divided by total time taken by train, and total distance traveled by train is 27.5 kilometer and total time taken is 35 minutes. Okay, thank you.